दर्द हो रहा है। वो तो होगा ही, मार जो खाइए। बड़े फायदे के लिए छोटी छोटी चीजों का बलिदान देना पड़ता है। तेरी चाल थी ना इस बाबा से मुझे पिटवाने के पीछे, पर इसका नतीजा ये हुआ कि मेरी सारी हरकतों पर एक पर्दा डल गया। मैंने कुछ किया ही नहीं था, साये ने किया था। पर अब ये साया उतर गया है। तुम बहुत होशियार हो। इतना तो समझ गई होगी कि ये साये का नाटक किस लिए किया गया था। ये चोटें, ये मार, ये टॉर्चर सब सह लिया मैंने, पर मैं अभी भी इस घर में हूँ, कहीं भी नहीं गई। मैंने तो पहले ही कहा था कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये छोटी सी सजा पाकर तू खुश हो रही है कि तेरे पाप धुल गए हैं? ये सजा तो तेरे छोटे छोटे पापों के लिए थी, और बड़े पापों की सजा तो अब मिलेगी। जैसा कर वैसा फल। फिर शुरू हो गई तेरी बेसर पैर की बातें। अरे तू जानती क्या है मेरे बारे में? तू क्या खुद को असली राधिका समझती है? क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं असली राधिका नहीं? क्योंकि मैंने उसे सच बोल देना चाहती हूँ। कहीं टेप रिकॉर्डर छुपाया है, वीडियो कैमरा या फिर से मोबाइल फोन? तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है कि मैं जीत चुकी हूँ और तुम हार गई हो। कर्म तो मैंने कर लिया और ये मेरा फल। हंस लो बरखा, ये हंसी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि तुमने राधिका को बहुत रुलाया है। क्या लगता है तुम्हें, जिस राधिका को तुमने गाड़ी से मारने की कोशिश की, एक नहीं 2 बार, जिसके पति के साथ सुहाग रात मनाना चाहा, जिस पर झूठे इल्जाम लगाए, वो राधिका तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देगी? राधिका ने तुम्हारी दोस्ती पर बहुत भरोसा किया और तुमने उस भरोसे का खून कर दिया। भूत के साए का नाटक करके माफी मांगोगी और सोचोगी कि राधिका तुम्हें माफ कर देगी, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी। अब जब तक आप खुद नहीं किसी माया का निर्माण नहीं करूंगा और ना ही किसी दैवीय शक्ति का प्रयोग करूंगा। छोटी बहू, छोटी बहू। तुम्हें भगवान में विश्वास नहीं, इसीलिए तुम पाप करने से डरती नहीं, और इसीलिए ये चोटें, ये घाव तुम पर कोई असर नहीं करती। लेकिन राधिका को अपने भगवान पर अटूट विश्वास है, और कान्हा अपने परम भक्त का हर कदम पर साथ देंगे। इसीलिए राधिका की जीत होकर रहेगी और हार तुम्हारी। दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि बिगड़ना शुरू हो गया है।
मेरे एक एक घाव की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे, नकली राधिका। आ गया? कहाँ घूम रहा था बिना बताए मुझको दिन भर से? मथुरा गया था। काहे? काम था। बाबा कहाँ है? बाबा बिसुरिया गए, वो भी 1 हफ्ते के लिए। क्या कह रही तो को? हाँ बोल, क्या कह रही कि बुनाई सीख लेना, 4 फंदे डाले और लगी नाखून रंगने के लिए, है ना? क्या अम्मा, तुम भी हमेशा मुझे डांटती रहती हो। अरे कछु सीख ले काम धंधा, न तो ब्याह ना होवेगा तोरा। बैठी रहेगी यही आंगन में नाखून रंगते, खाली मोरी जान जलावे हैं दोनों। बहना ने कहा था मुझे बाबा से माफी मांगनी होगी, उन्हें बताना होगा कि मैंने माँ के बक्से से पैसे चुराए, पर बाबा तो घर पे है ही नहीं। क्या सोच रहा है खड़ा होकर वहाँ? खाना वाना खाएगा? अम्मा को बता दूं? नहीं नहीं, वो तो खड़े खड़े घर से निकाल देगी मुझे। और वैसे भी बहना ने तो बाबा को बताने के लिए कहा था। बाबा के आने तक मैं अपनी मेहनत की कमाई से वो सारे पैसे इकट्ठा कर लूंगा जो मैंने अम्मा के बक्से से चुराए थे, और बक्से में वापस भी डाल दूंगा। माफी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। छेनू तो से अंतिम बार पूछ रही हूँ, तो को खाना खाए का है तो बोल मुझसे। अरे अम्मा, भूख तो बहुत लगी है, चलो खाना लगा दो। वैसे भी कल से मुझे बहुत काम करना है। दिन भर खाली दोनों मुझको परेशान करे हैं, कोई काम धाम ना है। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। राधिका, आज आप राधिका की आहट कैसे समझ गए? तुम्हारी पायल की आवाज से, जोड़ियों की खनक से। और उन बातों का क्या जिनमें कोई खनक नहीं होती? क्या तब भी आप अपनी राधिका को समझ पाएंगे? अच्छा मान लीजिए राधिका आपसे कुछ कहना चाहती है, पर उसे लग रहा है कि आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, तो करूंगा, तुम कहो तो। रहने दीजिए। शास्त्र में लिखा गया है कि समय से पहले और समय बीतने के बाद कही गई बातों का असर उस हवा की तरह होता है जो बहती तो है लेकिन महसूस नहीं होती। तुम कभी कभी ऐसी पहेलियों में बातें करती हो कि पर अक्सर तुम्हारी बातों से मुश्किलों का हल निकल आता। अब देखो, तुमने कहा कि बरखा के सिर से भूत का साया हटाना चाहिए, पर मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। पर फिर भी तुम्हारा फैसला तो सही निकला। हमेशा सही होना मुश्किल होता है। आखिर राधिका भी एक इंसान है और इंसान से ही भूल होती है। ये तो समय ही बताता है भूल छोटी है या फिर बड़ी। तुमने फिर से पहेलियों में बातें करना शुरू कर। आप इन पहेलियों में मत उलझिए, मठ जाने की तैयारी कीजिए। चलना कान्हा, मुझे लेके चल। कहाँ? पगडंडी पर बैठेंगे, मटकियाँ फोड़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं दाऊ। क्यों, डर गया क्या? निशाना चूक गया तो नाम खराब हो जाएगा क्या? ऐसी बात है तो चलिए।
देखा दाऊ, निशाना एकदम सही लगा। कितना खाते हैं दाऊ? बरखा को मजा चखाया ना कल, ये समझ ये मेरा इनाम है। अब मुझे खाने दे। फिर तो ये आधा मुझे भी मिलना चाहिए। भूत उतारने की बात तो मैंने ही की थी ना? हाँ, पर बाबा को तो मैंने ही लाया है ना। और फिर तुझे चाहिए कचौरी तो अपनी माया से लेकर आ। मुझे कब ऐसी शक्ति मिली है? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, त्रेता युग में लक्ष्मण बनाया पर कोई शक्ति नहीं दी। द्वापर युग में बलराम बनाया, तब भी नहीं। मैं तो हमेशा अपनी लड़ाइयाँ अपनी अकल और अपने शरीर के बल से जीतता हूँ। देखा ना बरखा को कैसे पिटवाया। उसे पता भी नहीं चला कि वो बाबा मेरा लाया हुआ था। बरखा ने आपको बाबा को पैसे देते हुए देख लिया है दाऊ। क्या? तो फिर कोई चमत्कार कर देना। बरखा को लगेगा वो भ्रम है और सब यही समझेंगे। अब सब बरखा को फिर से अच्छी और भली समझेंगे। इस झाड़ फूक के बाद बरखा की छवि फिर से सुधर गई है दाऊ। ये तो है, पर मुझे पता है कुछ तो सोच लेगा। अब तू यहाँ रुक, मैं चौक की दुकान से समोसे खा के आता हूँ। दाऊ अभी तो कचौड़ी खाई। अब मैं मनुष्य हूँ कान्हा, और मनुष्य को बहुत भूख लगती है। अपनी भूख पर नियंत्रण करना सीखिए दाऊ, वरना भविष्य में इसकी वजह से परेशानियाँ हो सकती। कैसी परेशानियाँ कान्हा? पृथ्वी लोक में रहने का सबसे बड़ा आनंद है भोजन। इस समय का आनंद उठाने दे मुझे। समय की ही तो माया है दाऊ। कोई दुष्ट अपने माया जाल को बुनने में लगा हुआ है। वो ग्वाला उस बाबा को पैसे दे रहा था, वो भी मिला हुआ है उस नकली राधिका से। देखा, मुझे तो हमेशा ही लगता था कि वो ग्वाला भी ना एक भूत। अब तो समझ जाइए कि भूत भूत कुछ नहीं होता। ये रोहन जैसे लोग हैं जो इंसानों के वहम का फायदा उठाते हैं। तुम कह रही हो वो ठीक हो भी सकता है, लेकिन फिर भी आप मानती रहिए भूतों को, आपको तो समझाना ही बेकार है। इन लोगों को पता था कि कंटीले बाबा पैसे लेकर कुछ भी करता है। इससे पहले कि मैं उसे पैसे देती, उन्होंने पहले ही उस बाबा के साथ सौदा कर लिया। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये कंटीले बाबा, रोहन और एक नकली राधिका मिले हुए? हाँ, पर अब हमें पता चल चुका है। इस बलराम का फायदा उठाकर हम इस नकली राधिका का भांडा फोड़ सकते हैं। कैसे? बलराम से सच उगलवा कर। वो इतना भोला है नहीं जितना दिखता है। कभी खाने की टेबल पे देखा है उसे? अरे खाने की टेबल को ऐसे दिखता है, अगर खाना ना दो तो टेबल खा जाए। तो उसे खाने पीने का बहुत शौक है। बहुत शौक है उसे, सिर्फ खाने पीने का ही शौक है। मैंने तो जब देखा है उसे खाना खाते ही देखा है। बहुत बढ़िया, तो फिर भोज तैयार कीजिए। हम इस बलराम को बहुत प्यार से खिलाएंगे। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? खाना इस बलराम की कमजोरी है बड़ी माँ, और एक बार किसी इंसान की कमजोरी पता चल जाए, उसे तोड़ना बहुत आसान होता है। कान्हा, कान्हा, राधिका, राधिका। कान्हा मेरे लिए रुका भी नहीं और अपने आप घर आ गया।
जलेबी और पूरी खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे मजाक पसंद नहीं है गाना। ये आप क्या कर रहे थे दाऊ? क्यों, मैं चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकता? दाऊ, इस तरह चोरी से? क्यों, तूने कभी माखन चुरा के नहीं खाया? दाऊ, इसमें और उसमें बहुत अंतर है। ये खाना सबके लिए बना है। सबको बंटने के बाद जो आपको मिलेगा, केवल उस पर आपका अधिकार है। ठीक है, ये ले। दाऊ, क्या कर रहे हो? हाथ क्यों लगाया खाने को? बरखा, क्यों मना कर रही हो? बच्चा ही तो है, खा लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। हाँ देखो ना, डरा दिया बेचारे बच्चे को। अरे नाराज क्यों हो गए? मेरे कहने का मतलब था कि बिना हाथ धोए खाने को हाथ क्यों लगा रहे हो? मेरे हाथ तो धुले हुए हैं। अच्छा, तो आओ खाओ। डर लगता है मुझसे। खाना नहीं खाना? खाना है ना। आओ बैठो, ये लो। खाना मत खाइएगा दाऊ, एक चाल है। बलराम, ये बताओ तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? पनीर की सब्जी, दूध, दही और दूध से बनी हर चीजें। ग्वाला है ना, इसीलिए। अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वृंदावन। एक बात बताओ। पूछती जाओ। इसी प्रश्न का जवाब मत दीजिए दाऊ, निकल आइए उस कमरे से। ये जो राधिका यहाँ पर है, तुम उसके क्या लगते हो? भाई। लेकिन तुम उसके साथ आए क्यों? मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। जहाँ वो, वहाँ मैं। पूछो ना, ऐसे ढूंढ लेके आया क्या? तुम्हें यहाँ कौन लेकर आया है? कान्हा। अब ये कान्हा कौन है? रोहन, रोहन का ही नाम होगा। ऐसे काम करेगा, असली नाम थोड़ी ना बताएगा।
अच्छा बलराम, ये बताओ, ये जो राधिका यहाँ पर है उसका असली नाम क्या है और वो यहाँ पर क्यों आई है? बोलो, जल्दी खाकर बोलो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, छोटी माँ बुला रही है आपको। अरे खाने दे इसे, खा ही तो रहा है बेचारा, चोरी तो नहीं कर रहा है। चोरी तो ये कर भी नहीं सकते क्योंकि चोरी इन्हें करनी नहीं आती। चोरी, छल और धोखा, ये सब तेरी करतूतें हैं। खाने दे इसे, इसे यही रहने दे। अब कोई छल करने की कोशिश भी मत कर। कान्हा के क्रोध से डर। शिशुपाल के उसने 100 पाप माफ किए, पर एक बार सुदर्शन चलाना ही पड़ा। ऐसा करने पर मजबूर मत करना। चलिए, ये तो समझ में आया कि ये बलराम राधिका के लिए क्या लगता है। ये समझ लीजिए, हमें एक बहुत बढ़िया मोहरा हाथ लगा। खुश हो रही है बरखा इस सोचकर कि उसके हाथ एक मोहरा लग गया। ताऊ, अब आपको वैकुंठ वापस जाना होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तेरे साथ ही रहूंगा जैसे हर युग में रहा हूँ। साथ रहना है तो साथ देना होगा ना दाऊ। आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैंने आपको कहा था, अपनी भूख के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं, लेकिन आपने मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मनुष्य बनाया है तो भूख तो लगेगी ही ना कान्हा। इस पृथ्वी लोक में आदमी मेहनत करता है, नौकरी करता है, चोरी करता है, और ये सब पेट की भूख के कारण। पर ये तू कैसे समझेगा? तू तो भगवान है, माया रचता है। मनुष्य होना तुझे कैसे समझ में आएगा कान्हा? दाऊ, आप कहीं की बात कहीं और ले जा रहे हैं। नहीं, तू मेरी बात समझ ही नहीं रहा है कान्हा। मैं एक ग्वाला बन के आया हूँ। मैं तेरी तरह पल पल भेस नहीं बदल सकता, माया नहीं रच सकता, दूसरे के मन की बात नहीं पढ़ सकता। मुझे भूख लगती है, प्यास लगती है। तू साधारण इंसान बन के रह सकता है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? इंसान बन के रह इस धरती पर, भूख को हरा, फिर बरखा को हराने की बात करना। भूख इंसान की मजबूरी होती है। इंसान बनकर उस मजबूरी को हरा जो इंसान से गलत काम करवाती है। फिर ज्ञान देना मुझे। ठीक है दाऊ, अगर आपको ऐसा लगता है दाऊ तो यही सही। अब मैं राधिका के रूप में एक साधारण मनुष्य बनकर रहूंगा।
अब जब तक आप खुद नहीं कहते, किसी माया का निर्माण नहीं करूंगा और ना ही किसी दैवीय शक्ति का प्रयोग करूंगा। अपनी बात से फिर तो नहीं जाएगा कान्हा? बिल्कुल नहीं दाऊ, परंतु आपको भी अपनी कही बात का मान रखना होगा। स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। बलराम की कमजोरी थी खाना, जिसके कारण वो टूट गया। अब इस नकली राधिका की कमजोरी है बलराम, जिसके कारण वो टूटेगी। बलराम की वजह से राधिका अपना सच खुद ब खुद सबको चीख चीख कर बताएगी। देखते जाइए।